नमस्कार दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी पीओ के एग्जाम में एक हफ्ते से भी कम का समय रह गया है और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि 2023 में आरआरबी पीओ में रीजनिंग किस तरह से आई थी, उसका ट्रेंड क्या था, ताकि हम इस बार भी मेक श्योर कर लें कि क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका 3 अगस्त 4 अगस्त के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि लास्ट ईयर जब हमने चारों शिफ्ट देखा था तो उसमें एक ट्रेंड क्या था ओवरऑल अटेम्प्ट का, और आप कितने जो है वो मैक्सिमम मार्क्स कर सकते थे। एक बार हम लोग क्लियर देख लेते हैं। देखिए 2000 जो है वो 23 की अगर मैं चारों शिफ्ट को यहाँ पे एनालिसिस करूं तो आप देख सकते हैं पहले शिफ्ट में रीजनिंग जो गुड अटेम्प्ट्स थे वो लगभग 34-35 थे, मतलब एक एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 34-35 कर सकते थे। बाकी 40 अटेम्प्ट्स तो खैर आराम से हो ही जाता है। सेकेंड शिफ्ट में लगभग 33-34 थे गुड अटेम्प्ट्स। थर्ड शिफ्ट में लगभग 33 से 36 आपका गुड अटेम्प्ट्स था, और लास्ट वाली शिफ्ट में 34 से 37 आपका गुड अटेम्प्ट यहाँ पे था। फर्स्ट शिफ्ट का अगर मैं ओवरऑल जो है वो नंबर बोलूं तो लगभग 62 से 65 आप कर सकते थे। सेकंड वाले में 60 से 63 ये नंबर गया था। थर्ड में जो है वो 61 से 63 गया था, और लास्ट वाली शिफ्ट में 64 से 67 ये गया था। आप जानते हैं कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर का लेवल इजी, मॉडरेट या लेंदी हो सकता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस करके एक ऐसा कंस्ट्रेंट नंबर जो है वो यहाँ पे लाया जाता है ताकि वो सबके लिए जो है वो बेनिफिट करे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अलग अलग एनालिसिस जरूर देख रहे हैं, लेकिन इसका हमेशा ही नॉर्मलाइजेशन होके एक एग्जैक्ट नंबर जो है वो दिया जाता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि लास्ट ईयर रीजनिंग चारों शिफ्ट में अलग अलग कौन कौन से पैटर्न आपको सबसे ज्यादा देखने को मिले, जो आपको इस बार भी देखने को मिल सकते हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूं, आप देखिए शिफ्ट 1 में थोड़ा सा डीप आप देखें, ईयर बेस्ड पजल आपको दिख रही है। ईयर बेस्ड पजल यहां पे आपको दिख रही है, बॉक्स पजल दिख रही है, अनसर्टेन में लीनियर दिख रहा है, और फ्लोर में 2 वेरिएबल दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर का एक सिंगल वेरिएबल ही आपका 8 लोगों का पूछा गया था। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, सिलॉग 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन 3 क्वेश्चन, कोडिंग 5 क्वेश्चन, ऑड वन आउट 1 क्वेश्चन, डिजिट बेस्ड आपका 1 क्वेश्चन, टोटल 40 नंबर का ये पैटर्न शिफ्ट 1 का था। जब हम बात करेंगे शिफ्ट 2 की, आप देख सकते हैं लीनियर रो अरेंजमेंट का आपका 5% यहां पे 5 लोग नॉर्थ 3 लोग साउथ, यानी सम पीपल नॉर्थ सम पीपल साउथ था। मंथ वाली पजल आई थी, फ्लोर बेस्ड पजल 10 लोगों की आई थी। एज वाली पजल यानी जिसको हम ईयर वाली पजल बोलते हैं, पहले शिफ्ट में भी हमने देखा, सेकंड में भी देखा। सिलॉग आप देख रहे हैं यहां भी पूछा गया। पेयर फॉर्मेशन, इनइक्वालिटी का 4 सवाल, कोडिंग डिकोडिंग का 4 सवाल, मिसलेनियस का 1 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड का 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन का 3 क्वेश्चन, ऑड वन आउट एंड वॉवेल कॉन्सोनेंट बेस्ड वाला 1 क्वेश्चन आपका जो 1 लाइनर होता है वो पूछा गया था। ठीक है, शिफ्ट 3 में एक बार आ जाइए। वंस अगेन आपको लीनियर अरेंजमेंट देखने को मिल रही है। पहले में लीनियर अनसर्टेन था, सेकंड में लीनियर जो है वो क्या था, सम पीपल नॉर्थ सम पीपल साउथ था। इस बार आपकी सिंगल डायरेक्शन 8 लोगों की पूछी गई थी। नेक्स्ट आपका सर्कुलर अगेन पूछा गया। पहले शिफ्ट में सिंगल डायरेक्शन था, इस बार सम इनसाइड सम आउटसाइड था। डेजिग्नेशन वाली पजल पूछी गई थी जिसमें आपके 6 लोगों के साथ वेरिएबल भी दिया हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 2 वेरिएबल के हमें डेजिग्नेशन मिले। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, देखिए एक साथ लीनियर भी दिया है और सर्टेन नंबर ऑफ लीनियर भी दिया है। अगेन आपका शेड्यूल पजल जिसमें मंथ प्लस डेट, सिलॉग भी लगातार रिपीट हुआ, कोडिंग भी रिपीट हुआ, ये वाला भी रिपीट हो गया, मीनिंगफुल वर्ड भी रिपीट हो गया, और डायरेक्शन डिस्टेंस भी आपको रिपीट दिख रहा है। मतलब ये कॉमन पैटर्न है जो आप लगभग हर एक शिफ्ट में देख रहे हैं। लास्ट शिफ्ट को भी एक बार देख लेते हैं। अगेन आप देखिए लीनियर रिपीट हो गया, मंथ और डेट रिपीट हो गया, बॉक्स फर्स्ट में था रिपीट हो गया। इसमें मंथ पजल, शेड्यूल की 2 पजल पूछी गई थी जिसमें मंथ पजल के साथ वेरिएबल भी आपका दिया हुआ था, 6 मंथ प्लस वेरिएबल। मीनिंगफुल वर्ड रिपीट हो गया, सिलॉग रिपीट हो गया, इनइक्वालिटी रिपीट हो गई, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग रिपीट हो गया, डिजिट बेस्ड एंड ऑड वन आउट का 1 क्वेश्चन। यानी आप देख रहे हैं कुछ पर्टिकुलर पजल बार बार रिपीट हो रहे हैं। सिलॉग इनइक्वालिटी जो है वो रिपीट हो रही है, इसके अलावा डायरेक्शन रिपीट हो रहा है, जो आपका 1 लाइनर अल्फा न्यूमेरिक होता है वो आपका रिपीट हो रहा है। तो इन पैटर्न को आप मेक श्योर करिए कि आप 2024 में बहुत अच्छे से फैमिलियर जो है इन पैटर्न से रहें। पजल की बात करूं तो फिलहाल मैं डेली आपको 12 बजे इसी चैनल पे जो है वो पजल दे रहा हूं, और मैं डेली
कोशिश कर रहा हूं कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड जो पजल होती हैं डेली हम लोग एटलीस्ट 12 से 15 पजल कर सकें, जिससे आप पैटर्न से बहुत अच्छे से फैमिलियर हो जाएं। तो आप 12 बजे कंप्लीट मुझे पजल स्पेशल सेशन में फॉलो कर सकते हैं और 10 बजे कंप्लीट पेपर का एनालिसिस भी मैं यहां पे करवा रहा हूं। तो ये आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होने वाला है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीटिव पैटर्न हमेशा हमारे लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है 7 दिन अभी आपके एग्जाम्स के लिए बचा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग लगातार मॉक दे रहे होंगे, सेक्शनल मॉक दे रहे होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आपको यहां पे वन पास की एक फैसिलिटी दी गई है, जहां पे आने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, ना केवल आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, सभी का वन स्टॉप सोल्यूशन ये ऑल इन वन पास होगा, जहां पे 1 साल का 249 रुपए जो है वो फीस रखा गया है। यानी अगले 1 साल तक जितने भी एग्जाम्स होंगे सभी के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आपको यहां प्रॉपर मिल जाएंगे। तो आप इसको जरूर से जरूर अवेल करके अपनी स्टडी प्रॉपर बेहतर करिए, ठीक है। मुझे आप एक चीज जरूर बताइएगा कि जब आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपकी एक्यूरेसी कितने परसेंट में जाके रुक रही है, ये एक्यूरेसी वाला कॉलम आपको खुद के लिए जानना जरूरी है और आप कमेंट सेक्शन करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये बेनिफिशियल है कि नहीं जो आपके नंबर्स हैं और इसमें और कितना इंप्रूव हो सकता है। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।